सिदरतुल मुंतहा क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफर पर गए तो उन्होंने वहां पर ऐसा क्या देखा? क्या वाकई में सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक ब्लैक होल से है? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है आसमान पर मौजूद एक ऐसे मुकद्दस मुकाम की जहां से आगे जाने की इजाजत किसी मखलूक को नहीं। ये वो मुकाम है जिसे सिदरतुल मुंतहा के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं और कुरान मजीद में इसके बारे में क्या जिक्र फरमाया गया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो उन्होंने क्या देखा। क्या सिदरतुल मुंतहा से बहने वाला पानी इस दुनिया में आ रहा है? क्या सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक वाकई ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है? ये वो सवालात हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन आज की वीडियो भी आपके इल्म में बेहद इजाफा करने वाली है। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, दरअसल सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाकई मेराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहा जाता है, जबकि मुंतहा के मायने इंतहा या आखिरी हद के हैं, यानी कि छठे और सातवें आसमान पर मौजूद ये वो मुकाम है जिससे आगे किसी भी मखलूक को जाने की इजाजत नहीं दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी सिदरतुल मुंतहा के मुकाम से आगे नहीं गया। सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर पहुंचकर हर चीज रुक जाती है। इससे आगे जो कुछ भी मौजूद है इसके बारे में अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। ये नायाब दरख्त इतना बड़ा है कि इसकी जड़ें छठे आसमान और फैलाव सातवें आसमान पर मौजूद है। माराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान की सैर करवाने ले गए और एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब वो छठे आसमान पर पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा का मुकाम आया। वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद था जिस पर लगे फल मुकामे हजर के मटके जैसे और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। इस मुकाम पर पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, और अगर इससे आगे मैंने जाने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे, और मेरे अलावा भी अगर कोई मखलूक इससे आगे जाने की कोशिश करेगी तो वो भी अल्लाह पाक के नूर का जलवा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगे खुद ही सफर करना पड़ा। इसी तरह एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह पाक से अर्ज की थी कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मगर अल्लाह पाक ने फरमाया था, तुम्हारी इंसानी आंखें मेरे नूर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। रवायात में आता है कि इस दरख्त के हर एक पत्ते पर फरिश्ता मौजूद है जो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल रहता है। इस दरख्त की शाखों पर सब्ज रंग के परिंदे भी बैठते हैं, जो कि हकीकत में वो परिंदे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहों की शक्ल में मौजूद है। ये दरख्त इतना वसी है कि इसकी हद का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सिदरतुल मुंतहा के हर एक तने की चौड़ाई 72 साल के सफर के बराबर है। एक मुसाफिर इसकी शाखों के साए में 100 सालों तक सफर कर सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मासूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर मौजूद है। जमीन से आसमान पर जाने वाली तमाम चीजें इस मुकाम पर आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें फरिश्तों के जरिए वसूल किया जाता है। इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीजें भी इसी जगह पहुंचकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें नीचे से वसूल किया जाता है। एक और रवायत में आता है कि सिदरतुल मुंतहा के नजदीक ही जन्नतुल मावी है। ये जन्नत का सबसे आला मुकाम समझा जाता है। कहा जाता है कि ये जगह क़यामत से पहले शहीदों की रूहों का ठिकाना होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज से वापस तशरीफ लाए तो फरमाने लगे, सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ से 2 ज़ाहिरी नहरें बहती हैं और इसके तनों से 2 बातनी नहरें भी निकलती हैं। जब आपने माराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, ए जिब्राइल, इन बातनी और ज़ाहिरी नहरों से क्या मुराद है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं
जबकि ज़ाहरी नहरें जमीन की जानब जाती हैं जो दरियाए नील और दरियाए फरात तक पहुँचती हैं। अब अगर बात की जाए दरियाए नील की, तो ये शुमाली अफ्रीका में बहता है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा दरिया होने का एजाज़ भी हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक दरियाए नील की लंबाई 6000 किलोमीटर से भी कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। ये मिस्र की सरजमीन से होकर गुजरता है, वो सरजमीन जहां हजरत मूसा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी गुजारी। इसी तरह अगर हम बात करें दरियाए फरात की, तो इसकी लंबाई तकरीबन 2780 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये अराब और मशरक तुर्की के कई इलाकों में बहता है। और ये वो दरिया है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले सोने के पहाड़ निकलने की पेशनगोई की है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि सिदरतुल मुंतहा हमारी जमीन से खरबों नूरी साल के फासले पर आसमान में कहीं मौजूद है। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी हमारी जमीन तक आखिर कैसे पहुँचता है? हमारी जमीन पर पानी कहाँ से आया? साइंटिस्ट के लिए हमेशा से ही ये एक सवालिया निशान बना रहा है। कई साइंसदानों का तो मानना है कि जमीन पर पानी शायद उस वक्त से मौजूद है जब से ये जमीन वजूद में आई। लेकिन अब नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि आज से अरबों साल पहले खला से आने वाला शहाबे साकिब के टूटने से पानी जमीन तक पहुंचा था। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या वो शहाबे साकिब जो अरबों साल पहले टूटकर जमीन तक पानी लाने का जरिया बने, वो सिदरतुल मुंतहा से आए थे? दरअसल साइंस कायनात तक पहुंचने के लिए एक मुख्तसर रास्ते का तस्वर करती है, जिसे साइंसी जुबान में वर्म होल का नाम दिया गया है। इसके जरिए अरबों नूरी सालों का फासला पलक झपकते ही तय किया जा सकता है। यानी कि अगर एक वर्म होल जमीन पर हो और दूसरा वर्म होल किसी दूर सैयारे पर हो, तो इसके जरिए सिर्फ 1 सेकंड में किसी दूसरे सैयारे पर पहुंचा जा सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सिदरतुल मुंतहा से दरियाए नील और दरियाए फरात तक बहने वाला पानी शायद वर्म होल के जरिए ही आता है। रवायात में आता है कि जब दज्जाल का खरूज होगा तो दरियाए फरात का पानी खुश्क हो जाएगा। तो हो सकता है कि शायद दज्जाल भी जमीन तक पहुंचने के लिए वर्म होल का ही रास्ता अख्तियार करे और फिर वो जमीन पर पहुंचकर वर्म होल को बंद कर दे और दरियाए फरात खुश्क हो जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि और हम ही ने एक अंदाजे से आसमान से जमीन तक पानी नाजिल किया, फिर इसको जमीन में ठहरा दिया और हम ही इसके नाबूद कर देने वाले पर कादर हैं। इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत में इरशाद फरमाया गया, क्या आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है इस पर इनकी हुकूमत है, इन्हें आसमान की तरफ जाने वाले रास्तों से ऊपर आने दो। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अल्लाह पाक कुरान में कायनात की तरफ जाने वाले किन रास्तों का जिक्र फरमा रहे हैं? क्या ये ब्लैक होल या वर्म होल की तरफ इशारा किया गया है? इसका जवाब सूरत नजम की पहली आयत में मिलता है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है, गिरते हुए सितारे की कसम, याद रहे कि ब्लैक होल इतना ताकतवर है कि वो सितारों को अपनी तरफ निगल सकता है। अगर कुरान में कही गई बातों पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे शायद सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक ब्लैक होल के साथ ही जुड़ा हुआ है। याद रहे कि सातों आसमानों पर दाखिल होने के लिए दरवाजे मौजूद हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने तरतीब से सातों आसमान बनाए हैं और इन्हीं सातों आसमानों के ऊपर जन्नत मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।